ओम सच्चिदानंद परमेश्वराय नमो नमः। परम संत सतगुरुदेव भगवान श्री साईं अरुण जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। साथियों, मानव जीवन अनमोल है, बड़े भाग्य से मिलता है। कहा है कि परमात्मा जब करुणा करता है तो स्नेहवश ये इस आत्मा को यह मानव शरीर प्राप्त हो जाता है और ये मानव शरीर इस आत्मा को मुक्ति के लिए एवं आत्मज्ञान के लिए ही प्राप्त होता है। और आत्मज्ञान जिसके लिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थ सर्वकर्मम निरर्थकम। कि चाहे लोग नाना शास्त्रों का पठन पाठन करें, चाहे लोग नाना देवताओं की पूजा करें, लेकिन हे अर्जुन, बिना आत्मज्ञान के सब कर्म निरर्थक है। क्योंकि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है और मनुष्य का सबसे परम कर्तव्य आत्मज्ञान प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना है। क्योंकि मनुष्य देह में ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, अन्य देह में नहीं। क्योंकि मोक्ष देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता है, मोक्ष केवल मनुष्य को ही प्राप्त हो सकता है और मनुष्य देह का परम कर्तव्य मोक्ष है और मोक्ष आत्मज्ञान से ही प्राप्त होगा। और आत्मा का ज्ञान हमारा बड़ा भाग्य है कि हमें इस मानव देह में साईं अरुण जी महाराज सद्गुरु के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। और हमने प्राप्त नहीं किया, जिस प्रकार परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार हमने गुरुदेव को प्राप्त नहीं किया, बल्कि वो स्वयं हमें प्राप्त हुए हैं। और वो आज एक धरती पर एक महान संत, एक महामानव के रूप में विचरण कर रहे हैं और हमारे मध्य मौजूद है। और वो जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने का शुभ अवसर दे रहे हैं। और हम धनभागी है, बड़भागी है जो हमें ऐसे गुरु प्राप्त हुए हैं। साईं अरुण जी हमारे लिए इस समय एक ईश्वर के तुल्य इस जगत में वर्तमान समय में मौजूद है। और इसका अनुभव हम सब गुरु भाई जितने भी लोगों को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, वो इस चीज़ को निश्चित
अनुभव कर रहे हैं। तो हमें आत्मज्ञान के लिए, जैसा कि गीता में भी कहा है भगवान कृष्ण ने, कि चाहे लोग जप, तप, यज्ञ, दान, जो वेदों में बताए गए कर्म है वो सब कर्म कर लें, फिर भी हमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इससे हमें स्वर्ग मिल सकता है, हम सुख भोग सकते हैं, लेकिन हमें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान जब हमें प्राप्त हो जाएगा तो निश्चित है कि कहा है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, और आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, आत्मा कहीं आती नहीं है, कहीं जाती नहीं है, आत्मा सदा है, नित्य है। जब तक परमात्मा है जो अनंत है, सदा है, नित्य है, उसी प्रकार आत्मा भी सदा है, नित्य है और अनंत है। तो जब हमें अपने आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो हमारे सारे दुख मिट जाएंगे और हम निश्चिंत हो जाएंगे कि हम आत्मा है और हमें कोई, अभी तो लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि तुम आत्मा हो, और महापुरुष कहते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, लेकिन फिर भी हम अपने को, जब तक हम आत्मा नहीं जानते हैं तब तक हम अपने को फिर भी शरीर ही समझते हैं, और हम जन्म मरण के चक्कर में हमेशा, जब तक शरीर है हम अपने को समझते हैं, तब तक हम जन्म मरण के चक्कर में आते रहेंगे और चलते रहेंगे जब तक हमको आत्मज्ञान नहीं हुआ है। जिसके लिए श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है अर्जुन को कि आत्मज्ञान के बिना सर्व कर्मम निरर्थकम, सारे कर्म निरर्थक है। और अर्जुन भी जब मोह हुआ तो शरीर से हुआ, और जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया और उसे आत्मा का ज्ञान हुआ कि आत्मा मरती नहीं है, न किसी को मारती है, न मरती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा साक्षी है और आत्मा कोई कर्म नहीं करती है। तो फिर उसको ज्ञान हुआ और तब अर्जुन जो है उसका मोह नष्ट हुआ, और उसके बाद अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। ऐसे ही सज्जनों, यहाँ कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कीन तस फल चाखा। परमात्मा ने ये संसार कर्म प्रधान कर रखा है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। एक बार लक्ष्मण ने भगवान राम से पूछा कि हे भ्राता, आपका जो है कौन ऐसा दाता रखा हुआ है जो इसको सुख देता है, किसी को दुख देता है, किसी को सुख देता है, ये किस प्रकार हो रहा है? तो भगवान राम कहते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा है, कोहु ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भ्राता लक्ष्मण, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला दाता नहीं है, अपने ही किए हुए कर्मों का फल सब भोग रहे हैं। कर्म करना मनुष्य के हाथ में है और फल देना परमात्मा के हाथ में है, ऐसा सब जानते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे कर्म करें जिसका फल हमें ये संसार न मिले,
दुख न मिले, परेशानी न मिले। और वो कहा है, गुरुदेव ने बताया है कि निष्काम कर्म, अगर हम निष्काम कर्म करेंगे लेकिन कर्म के फलों की कामना नहीं करेंगे तो हमें कोई भी सुख दुख, हानि लाभ और जीवन मरण से हम बच जाएंगे और हम निश्चित हो जाएंगे। तो सज्जनों, हमें जो है, जब परमात्मा ने इतना सुंदर मानव देह दिया है जिसमें हमारे पास बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है और राम की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता है। तो हमें राम की कृपा प्राप्त करनी है और राम की कृपा जो है वो निश्चित, अगर हमारा वास्तव में हमारा आंतरिक ध्यान अगर परमात्मा के तरफ चला जाए तो निश्चित है कि परमात्मा हमारे ऊपर निश्चित कृपा करेगा, निश्चित कृपा करेगा। ओम तत्सत। सत साहिब।